जय हिंद। इस एडिटोरियल एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। विकास किसी भी प्रदेश या देश के लिए विकास जो है वो बहुत आवश्यक है और उसमें भी मुख्य रूप से जो सड़कों की डेवलपमेंट है, सड़क का जो विकास है वो बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी प्रदेश या देश की प्रगति के लिए, क्योंकि ये जो सड़कें होती हैं यही देश की विकास को, ट्रांसपोर्टेशन को गति देती हैं और देश और प्रदेश विकास के रास्ते पे आगे बढ़ता है। लेकिन इन सड़कों के बनाने के लिए, इन रास्तों के विकास के लिए के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो इन रास्तों के बनने की प्रक्रिया में रास्ते पे चलने वाली जनता के लोगों को ध्यान में रखते हुए कई तरह के नियम कानून और रूल और रेगुलेशन भी बनाती है, जिसके वो इस लिहाज से बनाए जाते हैं कि इन सड़कों पे चलने वाले लोगों को असुविधा ना हो, इनको कोई हानि ना हो। लेकिन इन NHAI और इन सड़कों पे काम करने वाली एजेंसियां और ठेकेदार जो हैं वो उन नियमों को दरकिनार कर देते हैं। थोड़ी सी लालच में, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में ये ना सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हैं और ना ही लोगों आने जाने वाले गुजरने वाले लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। रास्ता अगर बन रहा है, डेवलपमेंट अगर होता है तो धूल तो उड़नी है, डस्ट उड़नी ही है, लेकिन ये डस्ट को ना उतना प्रभाव ना डाल पाए, इसीलिए सरकार जो है वो ये कहती है कि जिन सड़कों पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर धूल उड़ने की संभावना है तो उन सड़कों को गीला रखने का प्रावधान है, ताकि गुजरने वाले राहगीरों को कोई समस्या ना हो उस धूल और उस डस्ट से। लेकिन ये जो काम करने वाली एजेंसियाँ हैं, काम करने वाले ठेकेदार हैं, ये इन चीज़ों को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं और आम जन के, जिनके सुविधा के लिए सड़कें बन रही हैं, जिनकी सुविधा के लिए ये सारे काम हो रहे हैं, उनकी जान और माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ फुटेज दिखाने जा रहा हूँ। ये फुटेज हैं अभी हाल में जो NH बन रहा है ठूठीबारी और महाराजगंज के बीच में। उसमें किसी काम से मैं निकला हुआ था, तो ठूठीबारी के आगे पुल क्रॉस करने के बाद से तुरकहिया तक का जो रास्ता है वो अभी सड़क तोड़ दी गई है, उस पर अभी कुछ बन नहीं पाया है और ऐसे ऐसे कई खंड में सड़क बीच में टूटी हुई है। रास्ता है तो वाहन गुजरेंगे, लोग गुजरेंगे, लेकिन उन वाहनों की वजह से उस रास्ते को गीला ना करने की वजह से इतनी धूल उड़ रही है। और ये धूल ऐसी वैसी नहीं है, ये धूल वो पत्थरों के डस्ट है और धूल है जो ना सिर्फ आपके फेफड़ों को संक्रमित कर सकती है बल्कि आपके आंखों में जाके आपको हमेशा के लिए अंधा तक बना सकती है। ये जो वीडियो फुटेज है ना, एक फुटेज ऐसी है जब मैं सुबह उस काम के लिए निकल रहा था, किसी काम के लिए, जो कि लगभग 10:30 बजे की, 10 साढ़े 10 बजे की है, और एक फुटेज जो है वो वापस लौटते हुए लगभग 4:30 या 5 बजे की है। और इन दोनों टाइमों के बीच में ये जो सड़क मैंने देखी ना, ये जो वीडियो बनाई है, ये दोनों बिल्कुल सूखी थी, इस पर पानी का छिड़काव नहीं किया गया था और धूल कैसे उड़ रही है आप देख ही रहे हैं। अपने छोटे से फायदे के लिए ये जो काम करने वाली ठेकेदार हैं, जो काम करने वाली कंपनियां हैं, ये उस सड़कों को गीला नहीं करते और आम लोगों के जीवन के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस दिशा में जिला प्रशासन को भी देखने की ज़रूरत है, हमको आपको भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आप इन चीज़ों को देख के इग्नोर कर देते हैं, इसकी शिकायत नहीं करते। और साथ साथ प्रदेश और देश की संस्थाओं को भी इस नियम कानून, इन चीज़ों को थोड़ा सा कड़ाई से पालन करने की, उस पर निगरानी करने की ज़रूरत है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ ही जो सड़क पे चलने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। ये निसंदेह ये सारा काम हमारे आपके सुविधा के लिए हो रहा है, लेकिन ये सुविधा देने के बजाय ये ठेकेदार जो हैं, जिनको सुविधा के लिए काम हो रहा है, उन्हीं को बीमार बनाते जा रहे हैं, उन्हीं के जान के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं और मेरे लिहाज से तो ये ठीक नहीं है। ये आप जिन सड़कों को तोड़ रखे हैं, जिन पे धूल उड़ने की संभावना है, जिन पे आपने वो गिट्टी बिछा रखी है, छोटे छोटे गिट्टी बिखरे हुए हैं सड़कों पे, ये मोटरसाइकिल चलने वालों के लिए, 4 पहिया चलने वालों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कई आए दिन घटनाएं घट रही हैं, मोटरसाइकिल फिसल जाती है, बड़े गाड़ियों के टायर के नीचे आने से ये जो छोटे कण हैं पत्थर की, ये छटक के दूसरे को घायल करने की संभावना रहती है। ये जो धूल उड़ रही है ये ना सिर्फ इंसान के फेफड़ों को संक्रमित कर रही है बल्कि उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा रही है। तो इस जिले के माननीय जनप्रतिनिधियों से, इस जिले के काबिल DM साहब से, जो NHAI के अधिकारी हैं, उन सबसे मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को, नियमों को ना सिर्फ बनाने की ज़रूरत है बल्कि ये कितने अच्छे तरीके से लागू हो पा रहे हैं उस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। जय हिंद।